हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नया चैप्टर है, नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, मतलब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? चैप्टर ओवरव्यू, जो कि हम हर चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं। मतलब चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, वो हम चैप्टर ओवरव्यू में देख लेंगे। ठीक है, फिर बात आती है इंट्रोडक्शन की, मतलब बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू। तो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें रहेंगी वो हम इंट्रोडक्शन में कवर करने वाले हैं। फिर बात आती है पॉइंट्स की। ये सब टॉपिक आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, यहाँ पर आप और अच्छे से जानोगे। ठीक है, आया समझ में? पॉइंट्स क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। लाइन सेगमेंट क्या होती है वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। एंड लाइन सेगमेंट होती क्या है वो वैसे आपको पता ही होगा। लाइन क्या होती है वो भी आपको पता है, लेकिन फिर भी हम टॉपिक में अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं ये हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होंगी, पैरेलल लाइंस ये होंगी। ठीक है, आया समझ में? दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद रे क्या होती है वो हम देख लेंगे। ठीक है, किसी भी लाइन को हम रे कैसे बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट क्यों बोलेंगे, लाइन क्यों बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, या इंटरसेक्टिंग लाइन को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हम इन सब टॉपिक्स में अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट फिर बात आती है कर्व्स की। ये कर्व्स टॉपिक में आप देखोगे ओपन कर्व क्या होता है, कर्व क्या होता है सबसे पहले ये देखोगे, फिर ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देखने वाले हो। देखो नेक्स्ट टॉपिक पॉलीगॉन्स ही आ गया। अब ये पॉलीगॉन्स क्या होता है? ठीक है, पॉलीगॉन्स के कितने साइड्स रहते हैं, मिनिमम साइड्स क्या रहेंगे पॉलीगॉन के, किससे पॉलीगॉन बन सकता है, लाइन सेगमेंट से कितनी लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन बन सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है एंगल्स की। अब ये एंगल्स क्या होता है, ठीक है, एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर बात आती है एक्सरसाइज 4.1 की। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 कवर करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 को भी हम कवर करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 को भी हम कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देके रखे हैं तो वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, फिर पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। जैसे कि मैं आपको पूरा चैप्टर जब अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ, ताकि अगर पेपर में एक एक मार्क्स के लिए पूछे जाएं तो आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्योंकि एक एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, आए समझ में? फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आए समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि आपको पता रहे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, फिर पूरा चैप्टर हो जाएगा, एमसीक्यूज हो जाएंगे, एमआईक्यूज भी हो जाएंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर चैप्टर के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कंप्लीट चैप्टर रिविजन, तो यहाँ पर भी सेम, इस चैप्टर में भी हम वही करेंगे। पूरा चैप्टर अच्छे से करने के बाद एक बार चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है,
अब हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट क्या है? ज्योमेट्री हैज अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। बोला जा रहा है ज्योमेट्री की बहुत ही लंबी एंड रिच हिस्ट्री है। ठीक है, The term geometry is the English equivalent of the Greek word geometron. Geo means earth and metron means measurement. बोला जा रहा है ये जो geometry word है, ये जो geometry जो कि इंग्लिश वर्ड है, वो कहाँ से आया है, वो किसके इक्वल है? वो ग्रीक वर्ड के इक्वल है जिसका नाम क्या है? जियोमेट्रन। मतलब जियोमेट्री एंड जियोमेट्रन का मतलब एक ही है। जियोमेट्री इंग्लिश वर्ड है और जियोमेट्रन क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ, जिसमें अगर हम बात करें जियो की तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, एंड मेट्रन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, आ गया समझ में? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द ज्योमेट्रिकल आइडिया शेप्ड अप इन एंशिएंट टाइम्स probably due to the need in art, architecture and measurement। बोला जा रहा है हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज है ना, एशियन टाइम्स में इनको शेप किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि कहाँ पे नीड थी? आर्ट में नीड थी, आर्किटेक्चर में नीड थी, मेजरमेंट में नीड थी। बोला जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइडियाज की नीड आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट पे पड़ी, इस वजह से एशियन टाइम में ज्योमेट्रिकल आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, आया समझ में? These include occasion when the boundaries of cultivated lands had to be marked without giving rooms for complaints। क्या बोला जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइडिया की नीड कब कब पड़ी है? सबसे पहले तो यहाँ पर देके रखा है आर्ट में, आर्किटेक्चर में और मेजरमेंट में। और बोला जा रहा है कि कल्टीवेटेड लैंड्स की बाउंड्रीज को मेजर करने के लिए भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज की नीड पड़ी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए मेजरमेंट में। ठीक है, और कोई भी कंप्लेंट्स ना आए। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है? Construction of magnificent palaces, temples, lakes, dams and cities, arts and architecture propped up these ideas। क्या बोला जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइडियाज कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिशेंट पैलेसेस, ठीक है, पैलेसेस बनाने के लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए, लेक्स बनाने के लिए, डैम्स एंड सिटीज बनाने के लिए, आर्ट्स या आर्किटेक्चर, सब चीज़ों में ज्योमेट्रिकल आइडियाज का यूज हो ही रहा था। ठीक है, Even today, geometrical ideas are reflected in all forms of our art, measurement, architecture, engineering, cloth designing, etc. बोला जा रहा है यहाँ तक कि आज भी ज्योमेट्रिकल जो आइडियाज हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? आर्ट में, मेजरमेंट में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में एंड क्लॉथ डिजाइनिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज का यूज होता है। ठीक है, आया समझ में? You observe and use different objects like boxes, table, books, the tiffin box you carry to your school for lunch, the ball with which you play and so on। क्या बोला जा रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना अलग अलग, जैसे कि बॉक्सेस हो गए, टेबल्स हो गए, बुक्स, टिफिन बॉक्स हो गया जो कि आप स्कूल में कैरी करते हो लंच के लिए, या बॉल हो गई, इन सब में ही ज्योमेट्रिकल आइडियाज का यूज होता है। ठीक है, ऑल सच ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स। ये सारे ही ऑब्जेक्ट, जैसे कि बॉक्स की बात करें वो डिफरेंट शेप का होता है, टेबल की बात करें तो क्यूबॉइड शेप का होता है ना, बुक्स की बात करें वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है, टिफिन बॉक्स की बात करें, ये सभी की शेप जो है वो अलग अलग है। द रूलर विच यू यूज, द पेंसिल विथ विच यू राइट आर स्ट्रेट। ठीक है, आप अगर देखो जो रूलर आप यूज करते हो, स्केल, वो भी स्ट्रेट होता है, जो पेंसिल आप देखते हो वो भी स्ट्रेट रहती है, पेंसिल यूज करते हो वो भी स्ट्रेट रहती है ना। द पिक्चर्स ऑफ अ बैंगल, अगर बैंगल्स की पिक्चर देखो, द 1 रुपी कॉइन और अ बॉल अपीयर राउंड। क्या बोला जा रहा है? अगर पेंसिल को हम देखें, ठीक है, और अगर हम रूलर जो यूज करते हैं, मतलब जो स्केल यूज करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में भी आपने देखा होगा, स्केल की बात करें, स्केल यूज करते हैं, पेंसिल, पेन, ये सब स्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बॉल की, बैंगल की, तो इन्हें आप देखोगे ये राउंड शेप के होते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब।
ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।